जय माता दी दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। दोस्तों, इन 9 रातें और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, यहाँ दुर्गा का मतलब जीवन के दुखों को हरने वाली देवी के रूप में किया गया है। दोस्तों, नवरात्रों के प्रथम दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन ऋषभ है, इसलिए शैलपुत्री माता को वृक्षारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। शैलपुत्री माता ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री माता ही प्रथम दुर्गा हैं और शैलपुत्री माता ही देवी सती के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, कलश या घट की स्थापना के पश्चात माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। माता शैलपुत्री शांति तथा उत्साह देने वाली और भय का नाश करने वाली हैं। उनकी आराधना से भक्त को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों में एक नई उत्साह का संचार करते हैं। उनके इस रूप की पूजा से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। इससे मन में प्रतिबद्धता आती है। माता शैलपुत्री अस्थिर मन को केंद्रित करती हैं। दोस्तों, माता शैलपुत्री पूजन विधि में नवरात्रि प्रतिपदा के दिन कलश या घट की स्थापना के बाद दुर्गा पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद माता दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। माता को अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, माता को सफ़ेद कनेर के पुष्प अर्पित करें। ये माता को बहुत पसंद है। या फिर सफ़ेद कनेर के फूलों की माला बनाकर माता को अर्पण करें। इसके पश्चात माता के मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, माता का मंत्र है वंदे वाचितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृक्षारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। दोस्तों, इसके पश्चात कपूर और गाय के घी से दीपक जलाकर माता की आरती करनी चाहिए। साथ ही माता के बीज मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए और माता का बीज मंत्र है हिम शिवाय नमः। दोस्तों, पूजा के पश्चात माँ को गाय के घी या गाय के घी से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है, अर्थात सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शैलपुत्री माता की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया था। जब माता सती ने यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। उन्होंने अपनी इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, दक्ष प्रजापति हमसे किसी कारणवश नाराज हैं, इसलिए उन्होंने हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई असर नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार से कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वहां जाने की जिद करी। तो इस पर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। माता सती ने जब पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहा है, सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में भी उन्हें व्यंग और उपहास ही नजर आया। परिवार वालों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि उनके पिता के मन में भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और साथ ही उनके लिए कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा उन्होंने भगवान शंकर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति का यह अपमान सह ना सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती माता अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दोस्तों, पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं।
शैलपुत्री जी का विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ। शैलपुत्री माता शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।